मैंने ट्रिक क्या बताया था, अगर c नहीं है तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो चलो y की वैल्यू तो 0 आ गई, अब x की वैल्यू चेक करो। क्या हाल चाल है बच्चों, पार्टी कैसी चल रही तैयारियां? चलो तो अब हम अगले एक्सरसाइज में चल रहे हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर रोज एग्जैक्टली 6 बजे आपको हमारी वीडियो मिल सके और हर रोज नए नए कॉन्सेप्ट आप सीख सको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो हमने क्या बताया कि एक इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उस वेरिएबल को। ठीक है, तो जो अपना थर्ड क्वेश्चन है देखो बहुत ही सिंपल है, पर इसमें ऐसा घुमाया हुआ है कि आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद हर बार एक ही डिजिट है। इसका मतलब अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 करूंगा, नीचे के सारे 10 कट जाएंगे। इधर भी अपॉन 10 और अपॉन 10 करूंगा, नीचे के सारे 10 कट जाएंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में डेसिमल है ही नहीं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका ये है। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। पहले इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। x को हमने लिख लिया y के टर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करने वाले। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन उठाया हमने, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से इसे काट दिया 2 टाइम्स में, इक्वेशन क्या बन गई, 13 टू जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू मेरी 3 आ गई। एक वेरिएबल मेरा देखो बेटा, एक वेरिएबल तो मेरा निकल गया। अब चलो दूसरे वेरिएबल को निकालो। y की वैल्यू 3 निकलेगी, x कहां से निकलेगी, x यहां से निकलेगी। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप कर दो, x अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। It means 13 minus 9, 4 upon 2. It means it comes as 2. So x is equal to 2. आंसर क्रॉस चेक करो, x आ गई y आ गई, फटाफट आंसर क्रॉस चेक करो। x2 एंड y3, 2 2 जा 4, 4 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, गुड। 4 2 जा 8, 8 5 3 जा 15, 15 और 8 प्लस करके 23, बिल्कुल सही। आंसर को रीचेक करने की कोई जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगले वाले क्वेश्चन पे जरा गौर से देखो, इसमें ना c नहीं है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसको गौर से देखने पर यह पता चलता है कि इसमें c नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का a और b जो है ये डिसाइड करेगा कि उसका स्लोप कितना है, c ये डिसाइड करेगा कि वो x एक्सिस पे कहां कट करेगी। तो अगर किसी इक्वेशन का c नहीं है, इट मींस वो लाइन डेफिनेटली 0 0 से क्रॉस करेगी, ओरिजिन से ही पास करेगी, 100% तय बात मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज समझ लो, किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर c नहीं है तो वो x एक्सिस और y एक्सिस का जो ज्वाइंट है ओरिजिन, वहीं से क्रॉस करेगी। इट मींस ये लाइन भी 0 0 से क्रॉस करेगी, ये लाइन भी 0 0 से क्रॉस करेगी। तो इसका आंसर आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर है 0 0। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तब तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर लो, सीधा देख करके मारो 0 0। अगर सब्जेक्टिव है तो हमें इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, चलो मैं उसको भी बना करके आपको दिखलाता हूं। रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0। सो रूट अंडर 2x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3y। सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई रूट अंडर 2 इंटू y। ये हो गई, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को उठाओ। रूट अंडर 3 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट 2 वाई माइनस रूट अंडर 8 वाई इज इक्वल टू 0। सो यहां आ गया माइनस 3
अपॉन रूट 2y माइनस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं, y माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट लिखने का बच्चा क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब है y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो y 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। ये 0 है नहीं क्योंकि 3/√2 और 2/√2 सेम है नहीं, इसका मतलब ये तो देखो 0 नहीं आएगी, ये कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी तो हम क्या यहां से बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आई। मैंने ट्रिक क्या बताया था, अगर c नहीं है तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो चलो y की वैल्यू तो 0 आ गई, अब x की वैल्यू चेक करो। x की वैल्यू कहां से चेक करोगे बेटा? यहां से करोगे। x की वैल्यू कितनी है? -√3 अपॉन √2 y की वैल्यू 0, इट मींस x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो अगर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे को ऑब्जेक्टिव आया होता तो मैं बनाता ही नहीं, क्योंकि सी पार्ट 0 है इसीलिए इसका आंसर 0 0 है। 100% ये सही आंसर होगा आपको, ठीक है। समझ गए आप ट्रिक इस चीज को? अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको देख करके ना डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे ये डेसिमल वाले इक्वेशंस थे, मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, इस इक्वेशन को भी सिंपलीफाई करो, बहुत इजीली आंसर आएगा। पहले इक्वेशन को आप एलसीएम लो 6, ये आ गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन क्या आ गई? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये पहला इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसको पहली इक्वेशन मानने से कोई फायदा नहीं है, यहां से हम 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 लिख देते हैं। इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन पे आओ बच्चा, इस वाली पे आओ। यहां भी एलसीएम लो 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 कट गया, इट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ रहा। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुटअप करो और फटाफट आंसर सॉल्व करो, ठीक है। यहां से x की वैल्यू पुटअप किया, 2x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम मैंने ले लिया 9, ये हो गया -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 13। 9 को आप उधर ले गए, 9 को उधर ले गए तो 9 इंटू 13 कितना हो गया? इज इक्वल टू 117, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 20y प्लस 27y, दिस बिकम्स 47y। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो इट इज 141। देन y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, ठीक है। दिस कम्स एज 3। तो हमारी क्या आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू यहां से रखो इक्वेशन 1 से। x की वैल्यू क्या आ रही है? -12 प्लस 10 इंटू 3 यानी 30 अपॉन 9, 18 अपॉन 9, इट मीन्स 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाइज तो देखो बहुत ही सिंपल है। पूरी क्वेश्चन में, पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन टिका हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो ये अपने तीनों क्वेश्चंस खत्म हो गए। चैप्टर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन और कर लिए। अगली वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने वाले हैं, थोड़ा और डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़े और लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ में। चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करो ताकि 6 बजे एकदम आपको वीडियोज हमारी मिलती रहे। चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।